3 अज्ञात लड़कों ने टारगेट किया है। जिस महिला की वैगनआर गाड़ी है उनसे बातचीत के दौरान एक और बात हैरान करने वाली सामने आई है। वो अच्छी तरह से जानती है कि कौन से थे वो 3 लड़के किन्होंने इन गाड़ियों के ऊपर हमला किया है, लेकिन कोई कारण है कि नहीं बता सकती, बताने में हिचकिचा रही है क्योंकि डर है कि आने वाले समय में बच्चे और पति की जान को साथ ही साथ उस महिला की जान को भी इस बात से खतरा हो सकता है, क्योंकि खुलासा करेंगे तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं कल को उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। 20 से 22 साल की उम्र है, जिसमें से एक लड़के की जो टांग है, टांग सही नहीं है, टांग में प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसे चलने में भी दिक्कत आ रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है, देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहे हैं, लेकिन डर किसी बात का नहीं है। हौसलों की दाद देनी पड़ेगी। 2 खड़ी गाड़ियां, मालिक अपने घरों के बाहर गाड़ियां, एक गाड़ी तो घर के अंदर खड़ी होती है, लेकिन बाहर गेट से ही गाड़ी को किस तरह से पत्थरों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जाता है, और दूसरी गाड़ी घर के बाहर मतलब खड़ी है, लेकिन रॉडों के द्वारा जो है तोड़ी गई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया है। जिला चलिए किसी ने कैब देखो कौन सी बाइक की पुलिस वाली कैब है, जो बाजे वाली होती है पुलिस वाली कैब है, खाकी रंग की। तो वो आंटी कैब है। एक मिनट चले जाना, तो फिर वो लड़का भी आएगा बाइक लेके, चला गया। मैं पहुंच गई वो गई बना बाइक आगे से, उससे लेने को पिकअप करने के लिए बाइक चली गई, उस पर छोड़ के गया था पीछे और दूसरे एक टांग लकड़ी हॉकी रंग की। तो वो ये आंटी क्या कर रहा था पीछे वाला, एक मिनट चले जाना, तो फिर वो लड़का भी आएगा बाइक लेके, चला गया। ये एक ही बंदा बना लेगा, दे देगा। नहीं कर ला, आप खड़ी बना रहे हो ना। आपने अभी देखा जो इस गाड़ी के ऊपर जो स्विफ्ट गाड़ी है, किस तरह से इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर पत्थर मार दिए जाते हैं, और जो व्यक्ति पीछे से उसके ऊपर पत्थर मारता है, वो जो वीडियो यहाँ पर सामने आई है, जो सामने ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन वीडियो में यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। कहीं ना कहीं उसके पैर में ज़रूर दिक्कत है, उसको चलने में भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि वो लंगड़ा कर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो व्यक्ति इसके ऊपर राड़े मारता है, जो वैगनआर गाड़ी के ऊपर राड़े मारता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर पत्थर मार दिए जाते हैं। जो ड्राइवर साइड की खिड़की है उसके शीशे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पहले यहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं। वह व्यक्ति यहाँ पर एक कैप लगाए हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि पुलिस वाले की कैप होती है, जो पुलिस की अपने कैप लगा के रखता है, उसी तरह से उस व्यक्ति के सिर के ऊपर भी एक कैप दिखाई दे रही है कि किस तरह से पहले यहाँ पर पत्थर मारता है वह युवक, और उसके बाद फ्रंट शीशे पे किस तरह से एक रोड मार देता है, और उसके बाद पिछली खिड़की के शीशे पर रोड मारकर इन शीशों को तोड़ दिया जाता है। यमुनानगर में किस तरह से इन वारदातों को आम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी से निवेदन है, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इन लोगों को भी पहचानने की कोशिश करें कि एक व्यक्ति किस तरह से जो कैप लगाते हुए दिखाई दे रहा है, और तीनों के तीनों व्यक्ति एक स्प्लेंडर बाइक के ऊपर आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पहले रैकिंग करते हैं, और उसके बाद 2 व्यक्ति उतर कर आते हैं। एक व्यक्ति के सिर के ऊपर कैप भी दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति वैगनआर के शीशे तोड़ता है, और दूसरा व्यक्ति है लंगड़ा कर चलता हुआ यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है।
नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला यमुनानगर के ITI के जो पीछे शिवपुरी B कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। रात का समय बताया जा रहा है, लगभग 12 से 1 का समय बताया जा रहा है कि किस तरह से 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और उनमें से 2 युवकों के द्वारा किस तरह से इन गाड़ियों के ऊपर पत्थर और राड़ें मार दी जाती है। आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि घर के अंदर ही गाड़ी जो स्विफ्ट नई गाड़ी है घर के अंदर खड़ी होती है और उसके ऊपर किस तरह से पत्थर मार दिए जाते हैं और जैसे ही पत्थर मारने के बाद किस तरह से जो यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं गाड़ियों के चकनाचूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कुछ समय पहले ये घर बनाया गया था ताकि जो गाड़ी है गाड़ी घर के अंदर खड़ी रहे, किसी प्रकार की कोई भी खरोच इस गाड़ी को ना लगे। और उसके बावजूद 3 लड़कों के द्वारा यहाँ पर आया जाता है रात के समय और जिनमें से 2 लड़के आते हैं और आते ही यहाँ पर जिनमें से 2 गाड़ियाँ एक घर के बाहर खड़ी होती है और घर के अंदर एक गाड़ी जिसका नंबर HR02AU 2339 नंबर गाड़ी, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे वैगनार गाड़ी है जिसका नंबर HR06U7657 गाड़ी का नंबर है और उस किस तरह से यहाँ पर रात के समय राड़ें मार दी जाती है और गाड़ी के यहाँ पर शीशे दिखाने का प्रयास करेंगे कि गाड़ी के यहाँ पर शीशे तोड़ दिए जाते हैं। साइड की जो दोनों खिड़कियाँ उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं और आगे का जो आगे का शीशा है इस शीशे के ऊपर रोड मार दी जाती है। जैसे कि आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे कि जिनमें से 2 व्यक्ति आती है, एक के हाथ में यहाँ पर रोड होती है और दूसरे के हाथ में पत्थर उठाए होते हैं। किस तरह से एक व्यक्ति साथ ही यहाँ पर उसके द्वारा बोल दिया जाता है कि आप इस गाड़ी को तोड़ो, दूसरी गाड़ी को तोड़ने पे लग जाता है और पत्थर इतनी तेज मार दिए जाते हैं कि इस गाड़ी के जो साइड से पत्थर मार के दूसरी साइड का यहाँ पर शीशा भी तोड़ दिया जाता है और पत्थर साथ में लगते दरवाजे पर लगता है और दरवाजे में किस तरह से यहाँ पर एक छेद हो जाता है। आप देख सकते हैं यमुनानगर के अंदर लगातार इसी तरह से वारदातें बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है और सभी की सभी जो वारदात यहाँ पर युवकों के द्वारा की गई थी, सामने CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनमें ये सारी की सारी वारदात कैद हो जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बाइक है, बाइक स्प्लेंडर बाइक है जिस पे 3 युवक सवार होकर आते हैं और किस तरह से इन गाड़ियों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कहीं ना कहीं रंजिश का मामले भी सामने आ रहा है कि किस तरह से उन व्यक्तियों के द्वारा आप देख सकते हैं जैसे ही इस गाड़ी के साइड के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद किस तरह से जो दूसरी साइड का शीशा है खिड़की पर मार दिया जाता है और वही ईंट सामने लगे दरवाजे को फाड़ती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ी के शीशे है चकनाचूर हो चुके हैं। सभी से निवेदन है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यमुनानगर के अंदर आखिरकार किस तरह की वारदातें लगातार दिखती हुई नजर आ रही है, लगातार इस तरह की वारदातें आम होती हुई नजर आ रही है। इधरों आए ने फिर वो घूम के वाली वो फिर विक्की भाई ने सही कहा, उधरों भी आए ना, उधरों मस्जिद वाली गली। इधरों घूम के गए उन्हें इधर पिछों गए उन्हें आए किधरों सी जब कैमरा चलिया तोड़ रहे सी उधरों आए सी इधरों आए सी ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ इधरों इधरों ही आए सी बच गए इधरों गए ने ते भज के उधर गए ने जेड़ा बाइक चला रहा था वापस मुड़े इधरों फिर हम वापस भी जाता दिखेगा उन्हें, ये वापस भी जाएगा। ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਗਏ साइकिल वाले तो बाद है ਬਸ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਪਏਗੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਨਾ ਆ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਆ ਰੇ ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਇਹੀ ਆ ਬੱਲੀ ਇਹੀ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁਲਟ ਸੀ अभी
नहीं चला कि बाहर से? मैम पता नहीं चला, हम सोए पड़े थे उस टाइम, उनका फोन अपना आवाज़ सुनी है, साउंड आई है बहुत ज़्यादा, 2 बार साउंड सुनी है, एकदम जैसे ही आए हैं वो भाग चुके थे यहाँ से। तो क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं सर? मैम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं लगता। कितने बजे का समय तो कितने बजे के करीब का ये समय था? 12:50 से 1 बजे के बीच में है। तो पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है ऐसी यहाँ घटना पर? कभी नहीं हुई, बाहर खड़ी रहती थी तब भी नहीं हुई, तो ये अंदर होने के बाद भी हुई। गाड़ियाँ तो और भी है ना इस हाँ गली जी, में, तो कम से आप कम लोगों 3 को गाड़ी और खड़ी हैं। आपकी गाड़ी को ही टारगेट क्यों किया गया? मैम कुछ नहीं कह सकते, वही सोच रहे, हम खुद सोच रहे हैं भी हुआ कैसे ये। पुलिस को सूचना दी? दे दी मैम, 112 पे हमने कॉल किया, वो आए थे, उसके बाद हम गांधीनगर अपने थाने में गए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा के आगे, मगर अभी तक कोई नहीं आया। तो सीसीटीवी भी है गली में कहीं? हाँ जी, गली में CCTV है, उसकी फुटेज ले रखी है हमने। आगे के लिए क्या कुछ किसी के साथ कोई रंजिश भी है क्या? रंजिश वगैरह तो सर कोई नहीं है। तो प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन मिला? अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। अच्छा, अभी तक रात को तो आए? रात को बस 112 की वो जो गाड़ी आई है उसके बाद रिपोर्ट लिखवा के आए तो हैं। नजदीकी चौकी में जाकर हाँ इन्फॉर्म जी, किया कर आपने? दिया मैम, गांधीनगर में हमने चौकी। तो आप ऊपर रहते हो, ऊपर सोते हो? हाँ जी, ऊपर से। तो आपने क्या देखा था नीचे आके? कोई नीचे ऊपर से जब हमने देखा है तो यहाँ पे वो निकल चुके थे सारी, यानी कि मोहल्ला अपना बाहर आ चुका कितने था। समय पहले आपने गाड़ी ली थी? गाड़ी 1 साल से ऊपर हुआ, तो 1 साल 4 महीने या 2-3। तो आपने मकान भी बनाया और उसके बाद गाड़ी भी ली कि किसी तरह घर के अंदर गाड़ी हो, सेफ हो हमारी गाड़ी? एक्चुअली गाड़ी बाहर खड़ी थी, इसी चक्कर में इस स्क्रैच वगैरह या टूटे फूटे ना, इस चक्कर में हमने ये तोड़वा के थोड़ा भी गाड़ी अंदर हो जाए उसके चक्कर तो क्या कहना चाहोगे, घर के अंदर भी गाड़ियाँ सेफ नहीं है? घर के अंदर भी सेफ नहीं है सर। तो कितने लोग थे सर जो आए थे? 3 बंदे थे मैम, उम्र उनकी करीब कितनी? कोई 20-22 साल के बीच में थी। 20-22 साल की। तो दूर से कोई रिस्पांस नहीं है, मैंने ही फ़ोन करके बुलाया है, और जब मैंने विंडो अपनी ओपन करी तो लड़के यहीं थे, जब लॉक खोला तो लड़के नहीं थे। एक वाइट कलर की कैप डाली हुई थी, वाइट टी-शर्ट, वाइट लोवर, और जो दूसरा था उसने मुंह पे कवर करा हुआ था ब्लैक कलर का। हमारी वाइट कलर के जिसने लोवर डाली हुई थी उसने तोड़ी है, और भैया की गाड़ी ब्लैक कलर लोवर नहीं पहना हुआ, उसने निक्कर पहनी हुई है, कैपरी टाइप की है, हाँ वाइट कलर की थी। मतलब नाइट वेयर में आए हैं? हाँ, नाइट वेयर में आए। क्या ज़्यादा उम्र के लड़के नहीं है, 23 साल की है, 23-24। कितने साल से आप लोग गाड़ी इस तरह से खड़ी करते हो 4 बाहर? महीने से हुए अभी तो हमें। तो पहले भी कभी किसी तरह की वारदात? गाड़ी खरीदे कितना समय हुआ? अभी 4 महीने हो गए। 4 ही महीने हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, यमुनानगर में इस तरह की वारदातें आम होती पुलिस का कोई है, गाड़ी रिस्पांस नहीं है? ऐसे अगर जो चलता रहेगा तो हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है, कल को बाहर निकल तो जाते ही आए बच्चे भी। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? मुझे 15 साल हो गए यहाँ तो रहते। 15 साल में कभी ऐसी फर्स्ट घटना टाइम हुई है, पहली बार फर्स्ट टाइम। तो मैम गाड़ियाँ तो गली में और भी है ना, आप लोगों की गाड़ी को ही निशाने पर क्यों रखा गया? रंजिश है कोई? कि यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी थड़ी अड़ती है, इस रंजिश की वजह से ही हुआ है। तो मतलब गली वालों में ही किसी के ऊपर गली पे नहीं है मुझे, है कोई और ही, इस गली से अदर है, पर है। किसी के साथ कुछ बातचीत नहीं, भी हुई कोई थी किसी बातचीत बात नहीं को हुई। लेकर? तो मैम आप कह रही हैं जैसे थड़ी वगैरह है, निकलने में दिक्कत आती है? कोई और है तो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? आपको पता है? पता है ना, पर नाम नहीं ले सकती मैं। ऐसा क्यों? पता तो है मेरे को, पर हम भी कर रहे हैं कार्रवाई, देखो अब क्या होता है। तो मैम ऐसी बातें छिपाने से आपको नहीं लगता क्राइम को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल रहा है? मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को कुछ होगा उसका क्या फायदा? अगर पुलिस प्रशासन आपको आश्वासन देता है आपकी सुरक्षा के, तो नाम बताओगे उनका? वो है ही गुंडा, मेरे सामने उसने 2 मर्डर करे थे। तो यहीं की रहने वाले हैं वो, जिला यमुनानगर के? यमुनानगर का ही है। तो मैम आगे के लिए क्या कुछ कहना तो चाहेंगे? जान का भी खतरा है उनसे आपको? परसों वो टैल पे मार के गया, देखो सामने, ये मार के गया सामने यहाँ पे। आप नाम मत लीजिए, आइडिया बताइए आप कहाँ का रहने वाले? कहाँ का यही रहने इसी वाले? मोहल्ले का ही रहने वाला है, शिवपुरी बी का ही। शिवपुरी बी का ही रहने वाला है। तो कोई जान का भी खतरा है जी आपको उनसे? मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को वो वार्निंग देके गया था किस बात को लेकर? कि ये टायर अपना सीधा कर लो और इनका पत्थर हटा लो। मैंने कहा जी इनको बोलो आप पत्थर हटाने के लिए, आपकी गाड़ी निकल रही है ना सेफ। अच्छा, उन्होंने आपको वार्निंग दी? कितने समय पहले वार्निंग दी थी? हो गए 4-5 दिन, हम तो 1 हफ्ते से बाहर थे, अभी आए हैं। अच्छा, हम तो बाहर गए। तो मैम आगे के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, वो पुलिस स्टेशन बुलाया है, मैं जाऊंगी तो देखते हैं क्या बात है। चलिए। तोड़फोड़ की कार्रवाई की, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हमारे पास सुबह एक दरखास्त आई है कि गाड़ी खड़ी थी गली में, उसके उस शरारती तत्वों ने दौड़ते समय शीशे तोड़े हैं। तो उसके लिए हम CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं, अगर जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जल्दी गिरफ्तार हो। सर कोई शिकायत में उन्होंने किसी का नाम भी दिया? नहीं, अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। बाकी अपने तौर पर CCTV फुटेज से हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हर दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? शरारती होते हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। अगर हमें कोई बिना नंबर मोटरसाइकिल मिलती है तो हम इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। हमारे पास थाने में 70 के करीब मोटरसाइकिल बिना नंबर इन्फॉर्म खड़ी हैं। तो जब भी हमें मौका लगता है हम कमी नहीं रखते, इसका भी जल्दी हम कार्रवाई। सर गश्त वगैरह किस समय की जाती है?
क्या चीज़? गश्त वगैरह की होती है। हाँ हाँ, गश्त में तो सारा रात मैं खुद गश्त में था सुबह 4 बजे से। तो किसी गली में खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ जाए, हर गली की तो मुमकिन नहीं होता। बाकी जल्दी हम शनाख्त करके कार्रवाई करेंगे।